आज के बाद से मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। आज के बाद मतलब आज से मैंने अपना जो लाइफ बताने चालू की है ना, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है ना, उसी दिन से मेरी लाइफ में चेंज होने वाली है। क्योंकि जो मेरे अपने हैं वो मेरे खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं, जिनको लग रहा है मैं सही हूँ वो मेरे को कुछ बोलेंगे भी नहीं, ऐसी बात है। और हो सकता है धीरे धीरे मेरी जान को भी खतरा है, ये बात सही है। जर्नी है वो एकदम खतरनाक है और मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। और लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई कुछ भी करे, आप अपने वीडियो देखो। जय मल्हार। और मैं आज आप सबको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। एक बात है कि आज से मेरा जो लाइफ का जर्नी है वो स्टार्ट हो रहा है, वो हिंदी में हो रहा है। हिंदी में स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे अपना राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी सबको समझ में आती है। इसके लिए मैंने वो हिंदी में स्टार्ट करना चाहा ताकि हर एक को पता चले कि मेरी लाइफ क्या थी, मैं क्या हूँ और मैं आज क्या कर रही हूँ इसके बारे में। लेकिन मुझे ये बात भी क्लियर करनी है कि आज से मेरी जो जर्नी है मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा है कि आप जैसे बहुत से भाई बहन मुझे जुड़ जाएंगे, और नुकसान ये है कि मेरे अपने मुझसे रूठ जाएंगे। क्योंकि ये बात मैं बता रही हूँ, कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ हर एक की बारी आने के बाद। और रोज़ 10 बजे हमारा प्रीमियर होगा मराठी में। जो मैं मराठी महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको कुछ बातें बताना है चाहती हूँ, तो इस वजह से मुझे प्रीमियर में 10:30 बजे लॉन्च करूँगी। जो प्रीमियर चालू हो जाएगा 10:30 बजे। तो अभी मैं अपने लाइफ जर्नी स्टार्ट करती हूँ। मेरी लाइफ जर्नी का सबसे पहले बात आती है मेरा जन्म कहाँ है। तो मेरा जन्म हुआ है नासिक में। नासिक में खेड़ा गांव है, उधर वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मेरे पिताजी का गांव है उसी मेरे मामा के गांव के बाजू में ही एक खेड़ा गांव है, उसमें मेरे पिताजी का गांव है। तो अभी बात शुरुआत करने से पहले मैं सिर्फ अपनी माँ की शादी के बारे में बताना चाहती हूँ। माँ की शादी हुई थी जब मैं बहुत छोटी थी, 1985 के इस काल में हुई थी शादी उनकी। और उन्होंने मतलब मेरी बड़ी मासी, स्क्रीन पे देख रहे हो फोटो, मेरी बड़ी मासी और मेरी माँ दोनों एक ही घर में, मेरे नाना जी ने और नानी जी ने, नाना जी तो गुजर गए थे, और नानी जी ने उन दोनों बहनों की शादी एक ही घर में की, एक ही घर में की। तो जो मेरे पापा का घर था, मेरे पापा के घर में मेरे पापा पकड़ के 5 भाई थे। पाँचों भाई, 5 भाई, उनकी बीवी मतलब मेरी चाची लोग, वो सब थे। और मेरे दादा दादी और एक दो भाई बहन भी थे। मैं छोटी थी, मुझे कुछ पता नहीं उतना। लेकिन जब मेरी मम्मी की शादी हुई कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन मैं और मेरी माँ उधर बहुत काम था, सबको काम मतलब बांट के काम था। लेकिन माँ गायों की सेवा करना, उनका गोबर उठाना, पानी लाना, ये सब काम माँ का था। तो मेरी बड़ी माँ से तो भी थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो अपना घर अलग से रहने लगी थी। मामा के गांव में ही एक किराए का रूम लेके मेरे बड़े चाचा के साथ रह रही थी। तो थोड़ा सा वो, तो मासिक के टॉपिक को ज़रा थोड़ा बाजू में रखती हूँ, सिर्फ माँ के बारे में बात करती हूँ कि शुरुआत अभी उधर से होने वाली है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि माँ की, जब माँ थी, मेरा जन्म हुआ, पहले लड़की हो गई। लड़की हो गई तो इतना कुछ नहीं, नॉर्मल ही लिया। दूसरी भी लड़की हो गई, फिर भी नॉर्मल लिया। तीसरी लड़की जब हो गई, मतलब मेरी 3 नंबर की बहन, तो उसके बाद माँ को घर में बहुत ऐसा टॉर्चर किया जाने लगा, मारना पीटना। पापा बहुत मारते थे, वो इतना मारते थे कि वो खून से लथपथ हो जाती थी, बहुत खून ऐसा। तो सुबह काम भी करना पड़ता था, 4 बजे उठकर खाना बनाना। और कितने कम से कम गांव के लोगों का खाना इतना खतरनाक होता है ना, उस हिसाब से खाना
बनाना, और सुबह 7 बजे सब काम पे जाते हैं। फिर गाय का गोबर 4 बजे गोबर उठाना, मतलब सब ये सब काम करना उसको पड़ता था। खाना बनाते हुए सब। और पानी लाने के लिए उस टाइम पे नल नहीं थे, कुएं में वो पानी लेने जाती थी। तो कुआं यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर था, और उधर से रोज सुबह मतलब 12 बजे के अंदर ही पानी लाना पड़ता था। और पानी अब एक हंडे के ऊपर हंडा, हंडे के ऊपर हंडा, इस तरह से। और एक कमर पे भी एक हंडा रख के बहुत सारा पानी लेके आना पड़ता था, बहुत लंबा था। और लड़की होने की वजह से वो उनको बहुत मारते थे, बहुत। मेरे पापा ने बहुत मारा, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। फिर बहुत मतलब इतना मारते थे कि वो मतलब उसके पूरे बदन से खून निकलता था। जिधर जिधर उसको मार लगा, होता है कि जिधर से खून निकल आए तो उस जगह से उसको मार लगी, उधर से खून निकलता था, पूरा खून से नहाती थी। और मैके भी निकल आने का तो, लेकिन उस टाइम पे गाड़ी नहीं थी, तो ट्रेन का जो रास्ता था, ट्रेन की पटरी, उसी सब से आना पड़ता था। तो मेरी माँ उधर से रात को कभी अचानक से रात को भी निकल जाती थी। तो ऐसे होते होते मतलब हमारी लड़कियों का पैदा हो गई, लड़कियां हो गई इसको, इसलिए लड़का नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मेरी माँ को बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। आप सोच भी नहीं सकते थे। कोई हमारे जानवर को भी नहीं मारता है रास्ते के, इतना उसको मारते थे। बहुत तकलीफ उसने उधर से है कि बहुत। और उस मैं ये भी बात बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी माँ, मेरे पिताजी ने उस मतलब 3 लड़कियां पैदा हुई, अभी चौथी बार भी ऐसा हुआ कि हाँ अभी लड़का होगा, अभी लड़का होगा, इसी आस में लड़का नहीं हुआ, लड़की हो गई। फिर अब तो हद से बाहर हो गई तकलीफ, बहुत मारते थे। तो मेरी माँ ने क्या किया, वहाँ से घर छोड़ दिया कि मैं अभी मार तो पड़ ही रही है, लड़का नहीं हो रहा है, लड़की। माँ मैके चली आई, मामा के पास रहने लगी। मेरी जो मासी थी उसको तो कुछ मैटर की वजह से वो भी अपना अलग घर बसा ली थी, क्योंकि वो मेरे पापा का जो परिवार था वही तकलीफ दे रहा था बहुओं को, दूसरी बहुओं को भी तकलीफ थी, लेकिन अभी किसी की माँ नहीं थी, बाप नहीं थे, तो कहाँ जाती। तो मेरी माँ मम्मी, दोनों मम्मी के तो माँ थी। और जो स्क्रीन पे आपने अभी देखे ना, वो एक मेरी बड़ी मासी, वो मेरी बड़ी चाची भी है, बड़ी मासी भी है। मतलब दोनों बहनें एक ही घर में देने की वजह से, एक ही घर में शादी करके दी थी नानी ने, इसकी वजह से बड़ी मासी, बड़ी चाची भी थी मेरी। तो अभी वो तो मुंबई चली गई थी, बड़ी मासी मेरी, चाची बोलूँगी मैं उसको, अभी चाची बोलूँगी तो आपको समझ में आएगा। तो मेरी चाची मुंबई काम पे चली गई। तो उसके बाद जब इधर इसको मेरी माँ को परेशान करने लगे, तो मेरी चाची ने माँ को बताया कि तुम मुंबई पे काम करने आ जाओ, लड़कियों को भी खर्चा निकल जाएगा, लड़कियाँ भी स्कूल जाएगी, तुम काम के लिए मुंबई आ जाओ। तो मेरी बड़ी मासी ने उसको काम पे बुला लिया, नानी ने, मामा ने, हम लोगों को उधर ही उनके पास रख लिए कि तुम जाओ, लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, अपना लड़कियों की ज़िंदगी बनाओ। ये बात हो गई तो फिर मेरी माँ चली गई मुंबई। मुंबई से बीच बीच में वो मिलने भी आती थी, पैसे खर्चे के लिए देती थी। अभी वो हम छोटे छोटे थे तो कौन कितना पैसा दे रहा है, कौन किसको खर्चा चला रही है, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन जब हम इतना इन्वॉल्व नहीं थे उस टाइम में, हम लड़कियाँ इतनी हम इन्वॉल्व नहीं थी, बस मामा के पास रह रहे, खा रहे, स्कूल जा रहे, बस यही था। ऐसे करते करते छोटे मामा की शादी तय करने लगे, छोटे मामा की शादी हो गई। तो मम्मी मुझे बोली, हम सबको मतलब बोली कि अभी हॉस्टल में रहना है। तो मैं 7वीं क्लास में थी, 7वीं क्लास में थी तो मम्मी ने हम लोगों को नासिक में शालीमार में हॉस्टल है, उधर हमें हॉस्टल में भर्ती कर दिया। तो मेरी 2 नंबर की बहन जो 5वीं में थी और मैं 7वीं क्लास में, हमने दाखिला ले लिया। तो उसके बाद दाखिला लेने के बाद हम गए स्कूल में, उधर ही रहने लगे। फिर माँ तो मुंबई में चली गई, हम खर्चा वो सब, और हम हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे। कुछ मतलब
जो भी नानी मिलने आती थी, कभी मामा भी आते थे, पर लेकिन ज़्यादातर नानी आती थी मिलने के लिए। और नानी का पेंशन होता था तो नानी आ जाती थी। और मुझे ये नहीं पता है अभी, ये इस बात का भी धीरे धीरे खुलासा होगा कि कितना किधर कैसे खर्चे दे रहा था, कौन कैसे संभाल रहा था। एक मैं इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आज के बाद से मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। आज के बाद मतलब आज से मैंने अपना जो लाइफ बताने चालू की है ना, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है ना, उसी दिन से मेरी लाइफ में चेंज होने वाली है। क्योंकि जो मेरे अपने हैं वो मेरे खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं, जो जिनको लग रहा है मैं सही हूँ वो मेरे को कुछ बोलेंगे भी नहीं, ऐसी बात है। और हो सकता है धीरे धीरे मेरी जान को भी खतरा है, ये बात सही है। धीरे धीरे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरे ही फैमिली का, मैं थोड़ा सा मेरा ससुराल भी बताने वाली हूँ, मैं मेरा मायका भी बताने वाली हूँ, मैं मेरी लव स्टोरी भी बताने वाली हूँ। इसीलिए हो सकता है मेरी जान को खतरा है, तो इसीलिए आप लोगों को भी मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि आपकी बहन आपको उसकी लाइफ बता रही है, तो उसकी जान पे जोखिम डाल के बता रही है। हो सकता है कोई और ऐसी भी महिला है, लेडीज़ है, लड़कियां हैं, उनको भी तकलीफ है, लेकिन वो बता नहीं पा रही है। जैसे आज तक मैंने बताया नहीं था, मेरा चैनल चालू होने के बाद भी मैंने बताया नहीं था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि बताऊं। कि सबको लगता है कि अरे इतना हंसती है, इतनी बोलती है, इसको कुछ परेशानी नहीं होगी, लेकिन परेशानी सबको होती है। लेकिन कोई खुल के बताता है, कोई नहीं बताता है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप मेरा हर एक पार्ट जो है, अभी जो मैं वीडियो के पार्ट में निकालूँ, आज मैं आपको मेरी माँ की तकलीफ बता रही हूँ। मेरी माँ मुंबई गई, ये मैंने बताया। हम भी रह रहे थे मामा के पास, हॉस्टल में पढ़ाई की, मैंने ये भी बताया। लेकिन अभी इसके बाद जो धीरे धीरे जो कहानी मेरी चालू हो रही है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और मेरी जो लाइफ की जर्नी है वो एकदम खतरनाक है, और मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। और लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई कुछ भी करे, आप अपने वीडियो देखो, अपना वीडियो। मेरी माँ की मैंने तकलीफ़ मैंने बताई है। मेरी माँ हमको छोड़ के हॉस्टल में छोड़ रख के काम पे मुंबई चली गई। लेकिन एक बार हम हॉस्टल में भर्ती होने के बाद मुझे कुछ पता नहीं है मैं कितने मेरी माँ पैसे भेजती थी या फिर आने का वादा करती थी माँ को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब क्या पर परेशान करती है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप मुझे सपोर्ट करो। और ये मेरी वीडियो है, अभी ये पार्ट 1 पर है, पार्ट 2 भी आएगा, आप उसको भी ध्यान से देखो, समझो। क्योंकि एक भी पार्ट आप मिस करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आ रहा आएगा। अभी मैंने आपको ये बताया कि मेरी माँ ने मुझे हॉस्टल में तो भर्ती कर दिया, तो लेकिन उसके बाद माँ ने भर्ती करने के बाद माँ तो चली गई मुंबई। हमारा स्कूल तो चल रहा था इधर, मिलने कौन आता था क्या नहीं। मामा हमको छुट्टियों के जब छुट्टियाँ होती थी, मतलब दिवाली की छुट्टी और लास्ट का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जो समर की छुट्टियाँ चालू हो जाती थी, उस मामा हमको लेने आते थे। फिर हम 2 महीना रहते थे, वापस हमारा हॉस्टल में जाना होता था। ऐसे करते करते मैं टेंथ क्लास तक हॉस्टल में रही। मार्च 2002 में मैंने टेंथ क्लास पूरा किया, टेंथ का बोर्ड एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरी माँ बड़ी छोटी बहन थी, 2 नंबर वाली बहन, वो 5वीं में थी, इसलिए उसका पढ़ाई चल रहा था, उसको हॉस्टल में थी। और लेकिन मेरा 10th क्लास होने के बाद मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद मैं कॉलेज में दाखिला ली। नासिक में बाजू में, गांव की बाजू में कॉलेज था नूतन करके, वहाँ मैंने दाखिला ले लिया। और दाखिला में 11वीं मैंने पास करी। 11वीं पास करी तो 2003 में मैंने 11वीं पास करी। और मखिया बोर्ड पे थी, उधर बाहर आके बैठी हूँ। और 10वीं पास होने 11वीं में दाखिला हुआ, 11वीं भी पास हो गई, ऐसे तैसे 11वीं पास हो गई। फिर 12वीं में गई।
12वीं में मुझे कॉलेज में डर लगने लगा, मुझे कुछ आता ही नहीं था। मुझे मतलब पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी, आता तो बहुत कुछ था लेकिन पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन बीच बीच में घर वालों से सुना, मतलब मम्मी का कुछ ना कॉल था ना फ़ोन था ना कुछ था, तो मैं ये सोचती थी कि अरे मेरी माँ अभी तक हमको मिलने नहीं आई, कुछ मतलब क्या प्रॉब्लम है ना। मेरे को ऐसे दिल में ये चीज़ बैठ गई। तो मैंने मुंबई में मम्मी, अब मुझे एक बार मैं मतलब बीच में ऐसे गई थी मुंबई में, जब माँ काम करती थी, तो मुझे एक बार बॉम्बे गई थी मैं। लेकिन बॉम्बे में मैंने देखा किधर रहती है, क्या रहती है, कहाँ काम करती है, तो मैंने उस हिसाब से मेरे को मतलब छोटा, मेरी बड़ी मासी भी उधर ही थी, मेरी बड़ी मासी और चाची दोनों भी एक ही है, तो वो भी उधर ही काम पे थी, अलग जगह पे। तो उसने मुझे बताया था कि वो इधर इधर है करके, ऐसे मतलब बात बात में, पहले लैंडलाइन थी ना, लैंडलाइन से कॉल होता था, तो उसने बताया था कि मम्मी इधर काम पे है। तो हमने बोला कि चल ठीक है। तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतने साल हो गए मम्मी का कोई पता नहीं था। तो फिर मैंने उसको ढूंढने के बहाने एक बार ऐसे कॉलेज का बहाना करके सीधा ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन में बैठ गई और मुंबई पहुंच गई। अभी मुंबई में पहुंचने के बाद अभी यहाँ से मेरा पार्ट 2 चालू हो जाएगा। आप पार्ट 1 पूरा देख लो, ये अच्छे से समझ लो। अभी पार्ट 2 में जब डालूंगी तब आपको अच्छे से पता चलेगा मेरी लाइफ क्या थी। और ये मैं तो ये बात साफ साफ बोल रही हूँ कि मेरे आज से मैंने मेरा लाइफ चालू किया है, मेरी जान को खतरा है। अभी इससे वे क्या बोलूँ, मेरी जान को खतरा है। अब कैसे है क्या है मुझे नहीं पता, कोई मारेगा भी या ख़त्म करेगा या टॉर्चर करेगा। और मेरा 10 बजे का प्रीमियर आप देखना भूलना नहीं। और कल मैं इसी टाइम पे पार्ट 2 का भी ये कर दूँगी, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। तो ये एक ही बार में एक ही वीडियो में बैठने वाली कहानी नहीं है, ये मेरी लाइफ है, ये मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। और कल मैं प्रीमियर में लॉन्च करूँगी कि मैं मराठी में होगा वो प्रीमियर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि वो मेरे महाराष्ट्र में लोग हैं उनके लिए, अगर आप भी देखना चाहते तो आके देखो, समझ में आए तो भी देखो, नहीं आए तो भी देखो, लाइक ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। देखो अभी आप बहन ने आपको बताना चालू कर दिया है, अभी आप कैसे रिएक्ट करती है आपके ऊपर है। धन्यवाद।